बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज अली और आज आपसे हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग अपने इख्तितामी मराहिल की जानिब गामज़न है और जो 4 टॉप टीमें हैं उनका फैसला हो चुका है। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान तो खैर काफ़ी दिन पहले ये तय हो गया था कि वो इस लीग के जो प्ले ऑफ मरहला है उसके लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रहेगी, लेकिन पेशावर ज़ल्मी आखिर तक जो है वो इस लीग और इस दौड़ में शामिल रही। लेकिन कल जिस तरह रावलपिंडी स्टेडियम में हमने देखा कि पेशावर ज़ल्मी को जो शिकस्त हुई बिल्कुल एकतरफा किस्म की शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो अब ये बात तय हो चुकी है कि पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान जो हैं 2 टीमें PSL 10 में उनका सफ़र अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। मुल्तान सुल्तान में अगर हम बात करें तो सिर्फ मोहम्मद रिजवान एक ऐसी परफॉर्मेंस रही है पूरी लीग में जिसको हम कह सकते हैं कि काबिल ज़िक्र परफॉर्मेंस थी। उसके अलावा बाकी कोई खिलाड़ी उनकी जानिब से कोई खतरखा कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सका। खासतौर पर जिनके गैर मुल्की खिलाड़ी थे वो बहुत ज़्यादा नाकाम रहे और इस सिलसिले में उनकी जो मैनेजमेंट है वो भी बार बार ये कहती रही कि इस मरतबा उनके जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं वो इन टाइम फॉर्म में नहीं आ सके, कम्बिनेशन नहीं बन सका जो उनकी शिकस्त का बायस बना। अगर हम पेशावर ज़ल्मी के हवाले से बात करें तो इससे पहले भी हम बात कर चुके कि पेशावर ज़ल्मी की टीम की परफॉर्मेंस इस लीग में इस एडिशन में बड़ी मिक्स ही रही है। ख़ासतौर पर हमने देखा कि पूरा टूर्नामेंट जो 10 मैच वो खेले हैं इन तमाम 10 मैचेस में वो हर मरतबा हमें स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। कभी साइम अयूब अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, उनकी वजह से उनका कम्बिनेशन नहीं बन पा रहा था। कभी बाबर आजम हमने देखा कि नंबर 3 तो ओपनर ही होते हैं लेकिन नंबर 3 पे भी आते हुए हमें वो दिखाई दिए। इसके अलावा हमने देखा कि अगर पेशावर ज़ल्मी को इस पूरे लीग में हम अगर समराइज़ करें तो एक तो उनके नौजवान फास्ट बॉलर अली रज़ा जिसको हम इस लीग की फाइन कह सकते हैं, उसके अलावा मुआज़ सदाकत ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और अब्दुल समद। अगर हम अब्दुल समद की बात करें तो जो आखिरी मैच हमने देखा लाहौर कलंदर्स के साथ रावलपिंडी स्टेडियम में गुज़श्ता रात, तो लग ये रहा था कि सिर्फ पेशावर ज़ल्मी की तरफ से अब्दुल समद अकेले ही फील्डिंग कर रहे हैं, बाकी तमाम फील्डर जो हैं उन्होंने कैचेस ड्रॉप किए, लेकिन अब्दुल समद ने कल 3 कैचेस किए। तो लगता है जिस तरह उन्होंने बैटिंग भी 1-2 इनिंग्स बड़ी अच्छी खेली, तो अब्दुल समद एक ऐसा प्लेयर है जो हमारी वाइट बॉल क्रिकेट में नंबर 6 के ऊपर जो हम देखते हैं 5-6 के ऊपर लोअर मिडिल ऑर्डर में जो कमी दिखाई देती है उसको वो पूरा करने की सलाहियत रखता है। ये नौजवान हालिया दौरा न्यूजीलैंड के लिए भी टीम में शामिल था और जो पिछले साल चैंपियंस T20 टूर्नामेंट हुआ उसमें भी इस बच्चे ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई। इसके साथ साथ अगर हम बात करें लाहौर कलंदर्स की तो लाहौर कलंदर्स भी थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दी है और आखिरी मैच पर जो उनका 10वां मैच था उसमें डू एंड डाई वाली सूरत हाल थी। अगर वो हारते तो बाहर हो जाते, अब जीत गए हैं तो वो लीग के टॉप 4 में शामिल हो गए हैं। लेकिन हम अगर देखें उस लीग में सिवाय एक 2 प्लेयर्स के अलावा हमें देखा कि कलंदर्स जो हैं वो भी स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। कल फ़खर ज़मान बड़ा अच्छा खेले, उसके साथ साथ आसिफ अली जो कि इस वक्त मैं बात करूँगा, अगर आसिफ अली के हवाले से बात की तो अनडाउटेडली वो पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट पावर हिटर्स हैं, लेकिन गुज़श्ता 3-4 साल से शायद वो सेलेक्टर्स को उतना मुतासर नहीं कर पा रहे। लेकिन कल भी हमने देखा कि छोटा सा उनका बैटिंग थी लेकिन बड़ा अच्छा खेले, 2 छक्के मारे उन्होंने बड़े शानदार, उन्होंने दिखाया कि उनमें अभी भी दमखम बाकी है, सिर्फ ज़रूरत है कि उनको यूटिलाइज़ किया जाए। मजमूई तौर पर अगर हम बात करें कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के कल वाला जो मैच था तो इसमें हमने देखा कि बॉलर्स के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल थी, लेकिन फील्डर्स के हवाले से जैसे मैंने बात की कि पेशावर ज़ल्मी के भी फील्डर्स ने कैच छोड़े और लाहौर कलंदर्स के भी। कल ऐसे लगा कि सिर्फ अब्दुल समद के अलावा शायद किसी फील्डर ने कैच पकड़ने का जो इरादा कर रखा था, सिर्फ अब्दुल समद ऐसे फील्डर थे जिन्होंने जो भी कैच उनकी तरफ गया वो किया है। उसके साथ साथ अगर हम आगे चलें, अब लीग आज उसका आखिरी मैच इस्लामाबाद में खेला जाएगा और उसके बाद लीग का जो प्ले ऑफ मरहला है वो लाहौर में आ जाएगा। अगर हम लीग के अब तक के कमबैक के हवाले से बात करें तो एक कौमी जज्बा हमें दिखाई दे रहा है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। हमने पहले रोज देखा हमारे सिपा सलार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और इस वक्त पूरी कौम का फ़ख्र है और तमाम अफवाज पाकिस्तान इस वक्त हमारा फ़ख्र है, इस पर तो कोई 2 राय है ही नहीं। जिस तरह उन्होंने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं, जिस तरह उनकी पजीराई की जा रही है, यही जिंदा कौमों का शेवा होता है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी इस मामले में तमाम जो इंस्टीट्यूशन है इस मुल्क के उनसे बाजी ले गए हैं। उन्होंने उनसे पहले क्रिकेट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था, क्रिकेट एक ऐसे ग्राउंड थे जहाँ पे अपनी अफवाज को खुल्लम खुला दुनिया के सामने जिस तरह इस्लाम पेश किया गया, जिस तरह उनकी पजीराई की गई, जिस तरह उनकी कुर्बानियों को सराहा गया, जिस तरह उन्होंने जो इस मुल्क के लिए काम किया उसको सराहा गया, इसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। ये ही जिंदा कौमों का शेवा होता है जो हमने किया। और ख़ास तौर पे हमारे जो सिपा सालार हैं हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब जिस तरह स्टेडियम में आए और उन्होंने आगे लोगों को देखा, तो ये कौम का एतमाद है। जो लोग इससे पहले क्योंकि सियासत पे तो नहीं है लेकिन लोग बहुत बातें कर रहे थे कि फौज के साथ अवाम नहीं है, लेकिन दुनिया को अब ये पैगाम मिल जाना चाहिए कि पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम जो है वो अपनी अफवाज पाकिस्तान के पीछे सीसा पलाई हुई दीवार की तरह खड़ी हैं और पीछे खड़े रहेंगे। दुनिया को अब ये पैगाम मिल जाना चाहिए कि
पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम जो है वो अपनी अफवाज पाकिस्तान के पीछे सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी हैं और पीछे खड़े रहेंगे। और अगर किसी ने कभी गलती की दोबारा हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की तो वो आंख निकाल ली जाएगी। अगर किसी ने जुबान दराजी करने की कोशिश की तो वो जुबान तालू से खींच ली जाएगी। हमारी अफवाज पाकिस्तान इस पोजीशन में है और हमने अपनी बर्तरी दुनिया पर साबित कर दी है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, अब लीग लाहौर शिफ्ट हो जाएगी। आज आखिरी मैच होगा और उसके बाद आखिरी जो प्ले ऑफ मरहले के मैचेस हैं वो यहाँ लाहौर में होंगे। लाहौर में लाजमी बात, अब लाहौर कलंदर की टीम लीग के प्ले ऑफ मरहले में पहुंच गई है तो लाहौरियों का जोश जज्बा भी दीदनी होगा। और यहाँ पे जिस तरह हमने देखा कि पहले भी जो मैचेस हुए थे बड़े हाई स्कोरिंग मैचेस हुए थे और इस मरतबा मजीद हाई स्कोरिंग मैचेस होने की तवक्को की जा रही है। इसके साथ साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड, उसके साथ साथ लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स। कराची किंग्स एक ऐसी टीम है जो किसी भी टीम को सरप्राइज कर सकती है और डेविड वार्नर की क़यादत में उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया इस लीग में। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से अगर बात करें तो इस वक्त मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं। जैसे मैंने पहले बताया, एक तरफ तो पाकिस्तान क्रिकेट के लीग PSL बहाल हुई है, उसके साथ साथ कौम जो है उसका जज्बा भी अपने उरूज पर है। चंद रोज़ पहले ही हमने, सिर्फ एक हफ्ता ही हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा, कि हमने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के दांत कटे किए हैं, तो वो जश्न भी जारी है। और उसके साथ साथ हमें क्रिकेट के मैदानों में भी आगे बढ़ना है। तो क्रिकेट के मैदानों में आगे बढ़ने के हवाले से भी इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर बहुत सी हिकमत अमलियाँ तैयार की जा रही हैं। खासतौर पर आकिब जावेद, जिनको डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर मुकर्रर किया है, उन्होंने भी अपना प्लान बना लिया है। इसके साथ साथ हमारी जो रिफॉर्म्स कमेटी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने तश्कील दी है, वो भी अपना काम कर रही है। आने वाले दिनों में उसकी मीटिंग्स भी होंगी। और जिस तरह हमारे डायरेक्टर डोमेस्टिक हैं उस कमेटी में खुरम न्याजी साहब, उसके साथ साथ ख्वाजा नदीम और उनके साथ साथ तारिक सरवर और दीगर लोग जो रीजन्स के नुमाइंदे हैं, बड़े एक्सपीरियंस हैं। और तो ये है कि एक अच्छा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे दिन चल रहे हैं, तो हमारी क्रिकेट के भी अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं या शुरू हो चुके हैं। मैं कहूँगा कि ये जो लोग बैठे हुए हैं एक अच्छा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर लाएंगे, एक ऐसा निज़ाम क्रिकेट के लिए लाएंगे जो कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट को अपने उरूज पर लेके जाएगा। तो यही है कि जो मैंने जैसे बात की कि ख्वाजा नदीम जो कि सदर है लाहौर रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के, बड़े एक्सपीरियंस हैं। उनके साथ साथ खुरम न्याजी जो कि डायरेक्टर डोमेस्टिक हैं, बड़ा एक्सपीरियंस है। इससे पहले सेंट्रल पंजाब में भी वो काम कर चुके हैं और बहुत काम उन्होंने किया है। जिस तरह हालिया जो चैलेंज कप चल रहा है, जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस बेस्ड जो ट्रायल्स का एक सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे सिफारशी लोग आ जाया करते थे, उसका कला कमा किया है और परफॉर्मेंस बेस्ड चीज़ें हो रही हैं। तो आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि हमारी क्रिकेट और अच्छी होगी। इसी तरह तारिक सरवर हैं, उसके साथ साथ तनवीर पानेज़ई, ज़फ़रुल्लाह जदवाल, ये तमाम वो लोग हैं जो बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं और उनसे तवक्को है कि बड़ा अच्छा फैसला पाकिस्तान क्रिकेट के लिए करेंगे। अगला हफ्ता जो है लाहौर के लिए बड़ा अहम है। लाहौर में क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग के आखिरी 4 मैचेस होने जा रहे हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे हम देखेंगे कि मुख्तलिफ फैसले भी पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से किए जाएंगे। सिलेक्शन टीम का भी अनाउंस होना है, अगर बांग्लादेश की टीम यहाँ आती है तो उसके हवाले से भी फैसले होने हैं। तो बड़ा अहम वीक होगा। तो इस वीक में हम आपके लिए मजीद अच्छी अच्छी खबरें भी लेकर आएंगे। लेकिन याद रखिएगा कि अब हमें मिलकर इस मुल्क को आगे लेकर चलना है। जिस तरह हमारी अफवाज पाकिस्तान ने बॉर्डर पे मुत्तहद होकर अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को सबक सिखाया है, हमें अंदरूनी तौर पे भी अब मुत्तहद होना है हर शोबे में, चाहे वो खेल हो, सियासत हो, मैशत हो, कोई भी शोबा हो। हमें मिलकर एक दूसरे के सहारा बनना है और इस मुल्क को आगे लेके चलना है। यही कुछ क्रिकेट के मैदानों में भी है कि हम लोग जब इकट्ठे होंगे क्रिकेट के लोग, तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे, जैसे मैंने बताया कि बड़े लोग हैं क्रिकेट के जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम करते हैं, वो एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। और एक बड़ा अच्छा गुलदस्ता जो हमारे चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने तश्कील दिया है रिफॉर्म्स कमेटी में। तो ये रिफॉर्म्स कमेटी जो है इंशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छे फैसले लेकर आएगी, अच्छी चीज़ें लेकर आएगी और पाकिस्तान क्रिकेट का भला होगा। हमें देखते रहिएगा, अपनी राय से भी जरूर आगाह कीजिएगा। आपके लिए मज़ीद स्टोरी लेकर हाजिर होंगे। इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।